हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर ने मुझे ये कमेंट किया था कि मैं वेट गेन जर्नी पे कौन से एक्सरसाइज करती थी। तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं कोई फिजिकल वर्कआउट करती नहीं थी। मैं बस वॉकिंग कर लेती थी रेगुलरली, यही मेरी फिजिकल वर्कआउट थी। इसके अलावा मैं कोई हैवी वर्कआउट वगैरह ये सब नहीं करती थी। डेली 30 मिनट्स में मॉर्निंग वॉक कर लेती थी। ये मेरा रूटीन का पार्ट था क्योंकि मुझे इवनिंग में टाइम नहीं मिलता था। तो मैं सुबह सो के उठते एक ग्लास लिक्विड वाटर पी के मैं मॉर्निंग वॉक के लिए चली जाती थी। वापस आने के बाद मैं हल्के फुल्के ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेती थी और 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर लेती थी। ये मेरा सिंपल वर्कआउट था, बस इतना ही कर लेती थी। इससे अलावा मैं और कुछ करती नहीं थी। मेरा मेन फोकस वाले एरियाज थे कि रूटीन, मैं अपनी रूटीन में हमेशा कंसिस्टेंट रहूं और अपने आप पे भरोसा रखूं कि मैं भी एक दिन कर सकती हूं। और डाइट, ये मेरी रूटीन का सबसे मेन पार्ट था। मैं हमेशा डाइट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। उसके बाद मैं प्रॉपरली डाइट फॉलो करती थी, मैं कुछ भी मिस नहीं करती थी। जो भी आपके साथ शेयर किया है वो सारी चीज मैंने फॉलो करके ही मेरा वेट गेन हुआ है। अदरवाइज अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका वेट गेन होगा ही नहीं। और मैं अपने रूटीन में रोज कंसिस्टेंट रहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आज मन हो ना हो, कुछ करने का मन हो ना हो, फिर भी मैं अपने रूटीन में एक्टिव रहती थी। इसीलिए शायद मुझे रिजल्ट जल्दी मिला है और अच्छा भी मिला है। बट आप रिजल्ट के पीछे मत भागो, पहले आप कंसिस्टेंसी लाओ, रूटीन को मेंटेन करो, अपने आप पे बिलीव रखो, बस सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ, देखो कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी वगैरह ये आपके रूटीन का पार्ट ना भी हो तो ही अच्छा है, क्योंकि आप कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी वगैरह करोगे तो आपका वेट गेन इससे भी नहीं होगा। इसके अलावा आप अपनी रूटीन में कंसिस्टेंट रहो, आप डाइट प्रॉपरली लो, पानी पियो, वर्कआउट करो, मीन्स आप मॉर्निंग वॉक करोगे और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करोगे, मेडिटेशन वगैरह भी करोगे, ये इनफ है। क्योंकि हम वेट गेन जर्नी पे हैं, हम वेट लॉस जर्नी पे नहीं हैं। अगर आप हैवी एक्सरसाइज वगैरह भी करोगे या जिम पे भी जाके, तब आपका वेट गेन होगा नहीं डार्लिंग, आपका वेट लॉस होगा। तो इसीलिए कोशिश करो हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करो, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करो, बॉडी को मूवमेंट ही तो देना है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, अपनी बॉडी को आलसी नहीं बनाना है और हमें अनवांटेड फैट नहीं चाहिए। इसीलिए हमें हल्के फुल्के एक्सरसाइज करना जरूरी है। बस इसके लिए आप 30 to 40 मिनट्स योगा करो, उसके बाद मेडिटेशन करो, उसके बाद में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो और जो भी आप जॉगिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हो तो वो करो। बस आपको इतना ही करना है, इतना इनफ है वेट गेन के लिए। इससे अलावा करोगे तो देखो आपका वेट गेन नहीं होगा, इसकी वजह आपका वेट लॉस हो जाएगा। और बाद में मुझे मत कहना कि आपके टिप्स काम नहीं आते, ठीक है? हैवी एक्सरसाइज करने की बजाय या ये सारी चीजें करने की बजाय आप अगर हमेशा अपने रूटीन में एक्टिव रहोगे, अपने काम सारी अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, आप डाइट प्रॉपर लोगे, स्लीप अच्छे से करोगे और स्ट्रेस कम लोगे और अपने आप पे बिलीव रखोगे, रूटीन पे ज्यादा फोकस रखोगे और कंसिस्टेंसी पे ज्यादा भरोसा रखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन होता ही चला जाएगा। और आपका डिजायर बॉडी आपको जब मिल जाएगा तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कैसे ये सब हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट, तो अपने आप पे ध्यान देना। एक्सरसाइज वगैरह ये वेट लॉस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वेट गेन के लिए जस्ट आप अपनी बॉडी को मूवमेंट करो, यही काफी है, ताकि आपको अनवांटेड फैट ना बने आपकी बॉडी में और आपका मतलब अनवांटेड वेट गेन ना हो, ठीक है? यही इसका मेन रीजन है। और बेसिकली देखो, मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूँ, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं। मैं ये वीडियो जो बनाती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बनाती हूँ। कोई भी ऐसे फेक न्यूज जिससे लोगों को हार्म करे या जिससे लोगों को परेशान हो, ऐसी वाली चीजें मैं कभी प्रोमोट करती नहीं थी, करती भी नहीं हूँ और आगे भी नहीं करूंगी, बिलीव में। बस जो है, जो रियल है, जो मैंने किया था, जिसकी हेल्प से मुझे रिजल्ट मिला है, ताकि किसी लोगों को भी हेल्प हो या आप सबको भी हेल्प हो, उस वजह से उस जरिए आपको भी हेल्प मिले, इसीलिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। और मेरे सारे वीडियो बहुत सिंपल होते, बजट फ्रेंडली होते, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की या लड़के ही इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा महंगे चीज पे खर्च नहीं कर सकते ना, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमें जो है जैसा है उसको ही अपना स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ना होता है। सिर्फ सिंपल घर के खाने वगैरह ही हमें फोकस करके हमें वेट गेन जर्नी करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप महंगे वाले प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो, महंगे वाले फूड ट्राई कर रहे हो, बट किसी का ना भी तो हो सकता है। इसीलिए जो है जितना मिला है
उसी पे सेटिस्फाई रहो। और मेरा सिंपल रूटीन यही होता था कि मैं कोई इतना हैवी वर्कआउट भी नहीं करती थी, मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट भी नहीं हूँ जो आपको प्रॉपरली बता पाऊँ। ठीक है, आई होप प्रिया आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप भी ज्यादातर कोशिश करो वॉक करो। देखो वॉक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है और ओवरऑल बॉडी या वेट मेंटेन सही रहता है। ठीक है, इसीलिए वॉकिंग करने की कोशिश करो। उसके बाद थोड़े बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि मेडिटेशन के बिना हम कोई काम पे फोकस नहीं कर पाते, इसीलिए आप कोशिश करो 10 मिनट मेडिटेशन करो। ठीक है, उसके बाद में देखो मैं बता दूं, मैं ये सारे काम मॉर्निंग में करती थी क्योंकि मुझे इवनिंग में टाइम नहीं मिलती था, इसीलिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और जो लोग भी सोचते हैं कि कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, बस जो मेंशन किया इतना ही करो, इतना ही इनफ है। अगर आप कोई सा भी और वेट गेन रिलेटेड टॉपिक्स या कोई सा भी डाउट है कमेंट में बताओ, मैं उस टॉपिक का डाउट क्लियर कर दूंगी और उसको अच्छे से मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए स्टे ग्लो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।